औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम बीए के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के सिलसिले में जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं सिलेबस में से, वो जो है हर लेसन में से और जो पार्ट बी है उसमें से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं पार्ट बी जो है उसमें टोटल 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक एसेस हैं, राइटिंग एन एसे 25 मार्क्स का होता था जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे, और उसके साथ लेटरिंग एप्लीकेशन होती थी 15 मार्क्स की। उसके अलावा 10 नंबर के ईडियम, 10 नंबर की करेक्शन थी। तो लेटर और एप्लीकेशन जो है और ऐसे उसकी तो शायद जो है एमसीक्यूज़ में बज़ाहिर जो है यूनिवर्सिटी ने अब तक जो पैटर्न वैसे अपलोड इसका नहीं किया, तो जो है उस इन दो क्वेश्चंस की कोई इतनी ज़्यादा रेलेवेंस बनती नहीं है। यानी अगर उसमें से एमसीक्यूज़ दें तो किस तरह देंगे, ये को बज़ाहिर कोई बहुत ज़्यादा जो है चीज़ काबिल फ़हम जो है दिखाई नहीं देती। अब ईडियम्स और करेक्शन ही बचती हैं। ये 2 क्वेश्चंस बचते हैं जिसमें से आप को मेरा ख़्याल है कि पार्ट बी में से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ आपको आ सकते हैं। ईडियम्स के भी 2 पार्ट्स हैं, फ्रेज़ल वर्ब और करेक्शन। अब इसमें हम आपको बता दें कि जो ईडियम्स हैं उसकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है और करेक्शन की, तो ये मल्टी चॉइस ग्रामर उर्दू बाज़ार लाहौर में इल्मी बुक हाउस पे अवेलेबल है। तो वहाँ से आप इसको लें, वहाँ से ईडियम्स और करेक्शन और ए पार्ट की आप तैयारी कीजिए। तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसके पहले जो है वो आप उसमें चैप्टर नंबर 8 है 4th ईयर की ग्रामर में, उसके पहले 50 फ्रेज़ल वर्ब जो है ना, वो हमने जो है उसमें से कुछ जो है ना एक्सरसाइज बनाई है, उसको प्रिपेयर करें और फिर इस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें फ्रेज़ल वर्ब यानी ईडियम्स की। और करेक्शन जो है वो इसी चैनल पे आपको एक जो है प्लेलिस्ट आएगी 31 रूल ग्रामर के रूल्स की प्लेलिस्ट, उसको आप प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद करेक्शन का पोर्शन जो है अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने असाइनमेंट बनाई है उसका हल जो है वो देखते हैं कि वो हल किस तरह से होगा, और ऑप्शंस को भी देखते हैं। ये आपके सामने है। पहले 5 जो हैं वो हमने फ्रेज़ल वर्ब में से एमसीक्यूज़ बनाए हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय टू ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? ये ब्रेक इनटू एक फ्रेज़ल वर्ब है जिसका मतलब होता है नकब लगाना, किसी घर में ज़बरदस्ती दाखिल होके लूट मार करना। तो आपके सामने है टू किल, टू स्नैच, टू एंटर इलीगली, टू ब्रिंग अराउंड। तो अभी मैंने जो उर्दू इसकी बोली है उसके लिहाज से तो अब आपको पता चल गया होगा कि सी ऑप्शन, टू एंटर इलीगली, किसी घर में किसी जगह जो है ना गैर कानूनी तौर पे दाखिल होना। दूसरा है वी शैल बैक अप यू, हम आपकी को बैकअप करेंगे। अब बैकअप बड़ा कॉमन बोला भी जाता है कि फ़लाँ चीज़ का बैकअप अवेलेबल है, तो बैकअप का मतलब होता है सहारा यानी सपोर्ट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय टू कम डाउन ऑन, कम डाउन ऑन भी एक फ्रेज़ल वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सज़ा देना, सरजनिश करना। तो ये लिहाजा जो है ना इसका ए ऑप्शन करीब ऑप्शन बनता है यानी पनिश। और उसके बाद है कैरी ऑन योर स्ट्रगल। कैरी ऑन बड़ा कॉमन ईडियम है जो कि बोलते हैं लोग, कैरी ऑन योर वर्क आप कहते हैं अक्सर कि आप काम अपना जारी रखें, तो यानी जारी होना यानी बी ऑप्शन। कॉन्टीन्यूस का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। गुड हेल्थ कॉल्स फॉर गुड फूड, अच्छी सेहत अच्छी खुराक का तकाज़ा करती है। तकाज़ा करना यानी मांगना, तो यानी ये इसका बी ऑप्शन। रिक्वायर्स का मतलब भी तकाज़ा करना होता है, लिहाजा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले 5 एमसीक्यूज़ की जानिब जो कि करेक्शन से रिलेटेड हैं। ग्रामर के रूल्स जो आप इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट बनी है 31 रूल्स की, उसको पढ़िए
तो उसके अंदर से आपको जो है ना हमने ये 5, अगर आप वो सारे रूल कर लें तो ये 5 जो हैं टेस्ट के तौर पे हमने इस असाइनमेंट में दिए हैं, तो वो आप इंशाल्लाह अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी हम इसकी वजाहत कर देते हैं। नाइदर अली नॉर हिज पेरेंट इज़ हेयर, ना ही अली ना ही उसके वालदैन यहाँ मौजूद हैं। अब हम आपको बता चुके हैं कि उस रूल के उस प्लेलिस्ट के अंदर के नाइदर नॉर जब भी इकट्ठे आते हैं तो इनके साथ 2 नाउन या प्रोनाउंस भी आते हैं। तो जो है वो नाउन या प्रोनाउन जो आते हैं वो उसके साथ हमने आगे है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होती है नाइदर नॉर और आइदर और के केस में। तो यहाँ पे देखिए अली जो है दैट इज़ सिंगुलर और हिज पेरेंट्स जो हैं ये प्लूरल हैं। तो जो अब कन्फ्यूजन ये है कि अली के मुताबिक अगर वर्ब लगाएं तो इज़ आती है, अगर हिज पेरेंट्स के मुताबिक लगाएं तो आर आती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सीधा साधा जवाब ये है कि नाइदर नॉर और आइदर और के केस में जब भी आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके मुताबिक, यानी बाद में ज़ाहिर है कि हिज पेरेंट्स आया, अली पहले आया, लिहाजा बाद वाले को देख के आप वर्ब लगाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन होगा, नाइदर अली नॉर हिज पेरेंट्स आर हेयर। सी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि वहाँ पे जो है ना आर तो लगाया है लेकिन पेरेंट्स की बजाय पेरेंट लिख दिया गया है, जो कि एक और गलती कर दी गई है। वहाँ पे पेरेंट्स का सिंगुलर यानी पेरेंट लिख दिया गया है। तो उसके बाद 7 नंबर है फ्रेंच रूल इजिप्ट, फ्रांस के लोगों ने इजिप्ट पे हुकूमत की। ये इसका मतलब बन रहा है, ये तो नहीं हो सकता कि फ़्रांस की ज़ुबान ने जो है ना इजिप्ट पे हुकूमत की। तो ये कोई इतना जो है कोई काबिल फ़हम बात नहीं बनती। तो काबिल फ़हम बात तो यही है, और जो लोग हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि फ़्रांस ने जो है ना इजिप्ट पे हुकूमत की है नेपोलियन बोनापार्ट के दौर में, आज से तकरीबन 200 साल पहले। और उसके बाद जो है वो जो इजिप्ट को आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पे एक रूल हम अब आपको बता देते हैं कि ज़ुबान जो होगी ना, ज़ुबान कोई भी ज़ुबान, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, अगर तो उससे पहले दी लगा दिया जाए उस ज़ुबान से तो उससे मुराद उसके बोलने वाले हो जाते हैं, यानी उस ज़ुबान के बोलने वाले लोग। लिहाजा ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, द फ्रेंच रूल्ड इजिप्ट। रूल्ड इस वजह से हमने पास्ट फॉर्म यूज़ किया है कि पास्ट में ही जो है ना फ्रांस के लोगों ने इजिप्ट पे हुकूमत की है, मिस्र पे। व्हाट इज़ द टाइम ऑन योर वॉच, अगर आपने जो है ना वॉच, क्लॉक वगैरह से टाइम बताना है तो प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करनी है, इन, ऑन, बाय या अपॉन की। तो सीधा साधा इसका जवाब ये है कि हमेशा बाय की ऑप्शन यूज़ करेंगे। जब भी आपने किसी को टाइम बताना है वॉच पे, क्लॉक से या पूछना है, तो आप ये नहीं कहेंगे व्हाट इज़ द टाइम ऑन योर वॉच या इन योर वॉच, तो आप बाय योर वॉच बोलेंगे। इस तरीके से अगर आपने टाइम बताना है कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर आपने कहना है कि इस वक्त मेरी घड़ी पे 11 बजे हैं, तो आप कहेंगे इट इज़ 11 o'clock बाय माई वॉच, नॉट ऑन माई वॉच। ये ऑन माई वॉच गलत होगा। फिर 9 नंबर है, आई हैव मनी बट आई विल नॉट बाय अ कार, यानी कि वो कहता है कि अगरचे मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं फिर भी गाड़ी नहीं ख़रीदूँगा। तो ये सीधा साधा ऑप्शन ये है कि ऑल दो और दो के साथ जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगी वो येट आएगी, बट नहीं आएगा, सो नहीं आएगा। हमेशा ऑल दो और दो के साथ येट ही आएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 10 नंबर है, वन शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। वन जो है ना वो प्रोनाउन है, जैसे ही है या शी है। ही के साथ आप जानते हैं को हम लगाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन हिज, शी के साथ हर लगाते हैं, और देयर लगाया जाता है दे के साथ। तो वन का अपना पोजेसिव प्रोनाउन है और वो अपोस्ट्रोफी के साथ आता है। तो लिहाजा इसका सी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन होगा, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। अगर आप इन रूल्स को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मल्टी चॉइस ग्रामर 4th ईयर की वो जो है वो आप परचेज़ कीजिए उर्दू बाज़ार लाहौर से।
तो वहाँ आपको पिछले 25 साल के पेपरों का सलूशन भी उसके अंदर मिल जाएगा।